नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। सूचना सेठ 4 साल के अपने मासूम बेटे का कत्ल कर उसकी लाश बैग में रखकर गोवा से बेंगलुरु क्यों ले जा रही थी? सूचना सेठ ने होटल के कमरे में यह नोट क्यों लिखा था कि उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब पिछले 7 दिनों से गोवा पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही थी और गोवा पुलिस सूत्रों की माने तो इन सवालों के जवाब मिल चुके हैं और जवाब बेहद चौंकाने वाले हैं। हाल के वक्त में कत्ल के बाद श्रद्धा केस समेत ऐसे दर्जनों केस सामने आए जिनमें कातिल लाश को ठिकाने लगाने के अलग अलग तरीके चुन रहा था। लेकिन 4 साल के अपने ही बेटे के कत्ल की आरोपी सूचना सेठ इन सब से अलग थी। इतनी अलग कि बेटे का कत्ल करने के बाद अगले 22 घंटे तक वो गोवा के होटल के कमरे में उसी बेड पर लेटी और बैठी रही जिस बेड पर उसके बेटे की लाश पड़ी थी। इतनी अलग कि जब होटल छोड़ने का वक्त आया तब उसने अपने हाथों से अपने बेटे की लाश को बहुत संभाल कर बैग के अंदर रखा। लाश के ऊपर खिलौने रखे, खिलौने के ऊपर उसके कपड़े रखे, कपड़ों के ऊपर फिर बाकी बचे खिलौने रखे। इसके बाद सबसे आखिर में बैग के सबसे ऊपर अपने कपड़े रखे। इसके बाद उसी बैग के साथ वो गोवा से बेंगलुरु जाने के लिए कैब में सवार हो गई। वो अपने बेटे को अपने साथ बेंगलुरु के अपने उसी घर में ले जाना चाहती थी जिस घर में वो रहती थी। घर पहुंचने के बाद भी वो अपने बेटे की लाश को अपने घर में ही रखना चाहती थी तब तक जब तक कि इस लाश का सच बाहर नहीं आ जाता, या यूं कहें कि तब तक जब तक कि वो लाश रख सकती थी। क्योंकि सूचना की जिद थी कि उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहेगा और इस साथ रहने वाली बात ने गोवा पुलिस को इतना परेशान कर रखा है कि अब गोवा पुलिस ने फैसला किया है कि सूचना सेठ से आगे की सारी पूछताछ किसी मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी में ही की जाएगी। दरअसल गोवा पुलिस को इस सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा है कि सूचना अपने बेटे की लाश के साथ क्या करने वाली थी। पहले 6 दिनों तक पुलिस हिरासत में गोवा पुलिस ने हर तरीके से सूचना सेठ के दिमाग में झांकने की कोशिश कर ली, उसकी जुबान खुलवाने की कोशिश कर ली, लेकिन बकौल गोवा पुलिस सूचना पूछताछ में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही। इसी शिकायत के साथ गोवा पुलिस 6 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार को और ज्यादा पुलिस हिरासत की मांग लेकर अदालत पहुंची थी, जहां अदालत ने गोवा पुलिस की अर्जी मंजूर करते हुए सूचना को 5 और दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। लेकिन इसी दौरान गोवा पुलिस ने कोर्ट में जो जानकारी दी उस जानकारी के मुताबिक अब तक की इस पूरी कहानी में कई नई चीजें सामने आई। तो पेश है पूरे देश को बेचैन कर देने वाली 4 साल के एक बच्चे की उसी की मां के हाथों हुए कत्ल की कहानी का पूरा सच। बेंगलुरु के एक फैमिली कोर्ट के आदेश के बावजूद आखिरी 5 संडे को सूचना ने अपने बेटे को उसके पिता से नहीं मिलवाया था। आखिरी बार बाप बेटे की मुलाकात 10 दिसंबर को बेंगलुरु के एक कैफे में हुई थी। इसके बाद जब भी संडे को वेंकटरमन अपने बेटे से मिलने जाता, सूचना उसे मिलने नहीं देती। 5 संडे के बाद सूचना को भी एहसास हो चुका था कि कोर्ट के हुक्म को इस तरह नजरअंदाज करना उसके केस के लिए ठीक नहीं होगा। दरअसल तलाक के साथ साथ सूचना और वेंकटरमन दोनों ने ही बच्चे की कस्टडी की भी अदालत में अर्जी दे रखी थी। इसी के बाद एक सोची समझी साजिश के तहत 5 जनवरी यानी शुक्रवार को सूचना ने वेंकटरमन को एक टेक्स्ट भेजा। मैसेज ये कि 7 जनवरी यानी संडे को
बेंगलुरु के ही एक पते पर सुबह 10 बजे वो अपने बेटे से मिल सकता है। सूचना ने वो पता भी टेक्स्ट किया था। टेक्स्ट मिलने के बाद वेंकटरमन 7 जनवरी यानी संडे की सुबह 10 बजे से पहले ही बताए हुए पते पर पहुंच गया, लेकिन करीब घंटा भर इंतजार करने के बावजूद सूचना अपने बेटे को लेकर नहीं आई। इस दौरान उसने उसके टेक्स्ट और मेल के भी जवाब नहीं दिए। 7th of January, I think Sunday, that was when Chinmay was taken from this world, and that was a Sunday. We expected or we hoped कि बच्चे को मिलने का मौका मिलेगा उस दिन, but उस समय कभी आया नहीं। अब हमको मतलब बोला गया कि यहाँ आके बच्चे को पिक करो, तो वो गया वहाँ पे, सुबह 10 बजे जाके वहाँ पे वेट किया, एंड 11 बजे तक वेट करने के बाद में वो वापस घर आया, एंड शाम को वहाँ से काम पे वापस निकल गया। वेंकटरमन ने घर वापस पहुंचकर भी सूचना को टेक्स्ट और मेल किया। दरअसल दोनों के बीच सारी बातचीत इसी तरह होती थी, क्योंकि मामला कोर्ट में था और टेक्स्ट और ईमेल आगे चलकर सबूत बन सकते थे। लेकिन सूचना का फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इत्तेफाक से 7 जनवरी यानी संडे की शाम को ही वेंकटरमन को काम के सिलसिले में इंडोनेशिया जाना था। फ्लाइट की टिकट पहले से बुक थी, लिहाजा वो शाम को बेंगलुरु से जकार्ता निकल पड़ा। इस बात से बेखबर कि सूचना अपने बेटे को लेकर संडे से एक दिन पहले ही यानी सैटरडे को बेंगलुरु से गोवा जा चुकी है। उधर सूचना सेठ ने 5 जनवरी को वेंकटरमन को जानबूझकर टेक्स्ट किया था कि 7 जनवरी को वो बेटे से मिलने आ सकता है, जबकि उससे पहले ही उसने प्लान के तहत 6 जनवरी को गोवा की फ्लाइट की टिकट और होटल की बुकिंग करा रखी थी। 6 जनवरी की रात की फ्लाइट से वो बेंगलुरु से गोवा पहुंचती है। गोवा पहुंचने के बाद रात 11:30 बजे वो नॉर्थ गोवा के दसोल बनियान ग्रैंडे होटल में चेक इन करती है। होटल की बुकिंग 10 जनवरी तक की थी, यानी अगले 4 दिनों तक उसे गोवा में ही रहना था। लेकिन गोवा में चेक इन करने के सिर्फ 2 से ढाई घंटे बाद ही रात करीब 2 बजे के आसपास सूचना अपने बेटे का कत्ल कर देती है। इसके बाद पूरी रात वो उसी बेड पर लेटी रहती है जिस बेड पर उसके बेटे की लाश पड़ी थी। अगले पूरे दिन भी सूचना कमरे में ही रहती है। वो एक बार भी कमरे या होटल से बाहर नहीं जाती, यहां तक कि वो खाने पीने के लिए एक बार भी रूम सर्विस तक को कॉल नहीं करती। ये वही संडे का दिन था जिस संडे को वेंकटरमन को उसके बेटे से मिलवाने के लिए सूचना ने 5 जनवरी को टेक्स्ट भेजा था, यानी उसने अपने बेटे का कत्ल ठीक संडे के दिन ही किया था। संडे के पूरे दिन उसके मोबाइल पर सिर्फ और सिर्फ सुबह करीब 10 से 11 बजे के दरमियान वेंकटरमन का ही मैसेज आया था। तब वेंकटरमन बेंगलुरु में सूचना के बताए पते पर खड़ा बेटे से मिलने का इंतजार कर रहा था, इस बात से बेखबर कि उसका बेटा तो कब का मर चुका है। पूरा संडे होटल के कमरे में गुजारने के बाद रात करीब 11 बजे सूचना ने पहली बार अपने रूम से रिसेप्शन पर फोन मिलाया। उसने किसी अर्जेंट काम से फौरन बेंगलुरु लौटने की बात कहते हुए बेंगलुरु तक के लिए कैब बुक कराने को कहा। हालांकि होटल की बुकिंग 10 जनवरी तक के लिए थी, लेकिन सिर्फ एक रात होटल में गुजारने के बाद अगली ही रात अब सूचना होटल से चेकआउट कर रही थी। चेकआउट से पहले 22 घंटे तक सूचना जब अपने बेटे की लाश के साथ कमरे में थी, तब उसने 3 चीजें की। पहली, उसने कत्ल के बाद एक कागज पर 2 लाइनें लिखी। कोर्ट ने जो मेरे पति को मेरे बेटे से मिलने का ऑर्डर पास किया है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। इसके बाद उसने इन्हीं 22 घंटों के दौरान एक और नोट लिखा। इस बार उसने लिखा, मैं काफी गिल्टी और फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रही हूँ। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उसे उसके बाप से मिलते नहीं देख सकती। इसके बाद इन्हीं 22 घंटों में एक बार फिर उसने कमरे के अंदर ही कैंची से अपनी कलाई की नसें काटकर मरने की कोशिश भी की, लेकिन ये कोशिश अधूरी थी। सूचना के चेकआउट करने के बाद 8 जनवरी की सुबह पुलिस को शक हो चुका था। इसी के बाद कैब ड्राइवर के जरिए सूचना को बेंगलुरु जाने के रास्ते में ही पकड़ने की प्लानिंग की गई और ड्राइवर की मदद से
दोपहर करीब 12 बजे के आसपास कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के आईमंगला पुलिस स्टेशन में सूचना को हिरासत में ले लिया गया। चश्मदीद कैब ड्राइवर के मुताबिक जब आईमंगला पुलिस ने सूचना को बैग खोलने के लिए कहा था, तब भी वो बिल्कुल शांत थी। आईमंगला पुलिस सूचना से ही बैग में रखे कपड़े और खिलौने हटाने को कह रही थी। सूचना ने वो कपड़े और खिलौने हटाए भी, लेकिन आखिर में जिन कपड़ों के नीचे उसके बेटे की लाश थी, वो कपड़े उसने नहीं हटाए। मजबूरन पुलिस को वो कपड़े हटाने पड़े। लाश देखकर पुलिस ने पहला सवाल सूचना से यही पूछा कि ये कौन है। जवाब में सूचना ने कहा कि ये मेरा बेटा है। चेहरे पर तब भी उसके कोई शिकन नहीं थी। बैग खोलते ही बच्चे की बॉडी दिख गई। हाँ, कपड़े थे एकदम, लाइक ऊपर सब कपड़े थे, और उसके बाद भी उनका कुछ रिएक्शन नहीं था। गोवा पुलिस के मुताबिक शुरुआत से ही पूछताछ में सूचना इस बात से इनकार कर रही है कि उसने अपने बेटे का कत्ल किया है। उसका कहना है कि रात बेटे के साथ सोई, सुबह उठी तो बेटा मर चुका था। इतना ही नहीं, शनिवार को पहली बार सूचना और वेंकटरमन की कलंगुट पुलिस स्टेशन में पुलिस की मौजूदगी में आमने सामने मुलाकात कराई गई। 15 मिनट की इस मुलाकात के दौरान वेंकटरमन ने सूचना से पहला सवाल ही यही पूछा कि तुमने हमारे बेटे को क्यों मारा। तब भी सूचना का जवाब यही था कि उसने ऐसा नहीं किया। यानी सूचना ने वेंकटरमन को भी वही जवाब दिया जो अब तक वो पुलिस से कहती आ रही है। 15 मिनट की इस मुलाकात के दौरान भी सूचना वेंकटरमन से झगड़ती रही। उसने कहा कि इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। वो शायद नहीं चाहती थी कि बच्चा बाप से मिले, बच्चे का बाप के साथ अच्छा संबंध हो, इसीलिए केसेस डले हुए थे कि बच्चे को मतलब अपने, हर पार्टी को लगता है कि अपना हक है, बट बच्चे का एक इक्वल हक होता है दोनों माँ बाप से। लेकिन गोवा पुलिस जब भी उसके बेटे की लाश को बैग में रखने और बेंगलुरु ले जाने की वजह पूछती तो वो सिर्फ एक ही जवाब देती, मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। सूचना के इसी जवाब ने पिछले 6 दिनों से गोवा पुलिस को परेशान कर रखा है। गोवा पुलिस के सूत्र इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि सूचना अपने बेटे की लाश को बेंगलुरु ले जाकर अपने घर में ही अपने साथ रखती, पर गोवा पुलिस रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती। वजह बहुत साफ है, अगर ऐसी बातों से सूचना की दिमागी हालत को लेकर सवाल उठेंगे तो अदालत में उसे इसका कानूनी फायदा मिलेगा। इसीलिए इससे बचते हुए गोवा पुलिस ने यह तय किया है कि अब सूचना से पूछताछ किसी मनोचिकित्सक की मौजूदगी में ही गोवा पुलिस करेगी। सूचना सेठ अपने बच्चे की डेड बॉडी बैग में रखकर उस पर कपड़े और खिलौनों की परत बनाकर उसे बेंगलुरु ले जा रही थी। पुलिस जांच में अभी तक पुलिस को यही समझ में आया है कि वो बेंगलुरु इसलिए ले जा रही थी अपने बच्चे की डेड बॉडी क्योंकि उसके मृत होने के बावजूद वो अपने बच्चे को अपने साथ अपने बेंगलुरु के घर में रखना चाहती थी। अभी तक वो वही डिस्क्लोज कर रही है और पुलिस जांच में कर्नाटक में जब वो पकड़ी गई तब भी उसने यही बात की थी। उसके बाद कलंगुट पुलिस में की हिरासत में जब वो 6 दिन रही तब भी वो यही बात कर रही थी कि मुझे अपने बच्चे के साथ अपने बेंगलुरु के घर में रहना था। अभी भी सूचना सेठ यही बोल रही है और पुलिस को यही शक है कि वो घर ले जाकर उसकी डेड बॉडी वहीं पर रखने वाली थी। कैमरा पर्सन मंदार चौहान और रितेश देसाई के साथ दिवेश सिंह, गोवा आज तक। गोवा पुलिस सूत्रों की माने तो सूचना सेठ अपने बेटे को उसके पिता से मिलवाने से इसलिए डरती थी कि उसे लगता था कि कहीं हर संडे की मुलाकात के बाद बेटा बाप के करीब ना चला जाए और फिर वो अपने पापा के साथ ही रहने लगे। इस बात से सूचना बेहद डरी हुई थी। उधर वेंकटरमन भी अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करता था। इस बीच काफी समझाने के बाद सूचना उसी होटल के उसी कमरे में पूरी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए बड़ी मुश्किल से तैयार हुई। गोवा पुलिस 12 जनवरी यानी शुक्रवार को सूचना को लेकर इसी दसोल बनियान ग्रैंडे होटल में पहुंची और पूरे सीन को रिक्रिएट किया। इस बीच वेंकटरमन के वकील ने बताया कि वेंकटरमन अपने बेटे पर मरता था, लेकिन अब उस वेंकटरमन को जो अपने बेटे पर मरता था उसी बेटे के लिए जीना होगा।
वो कुछ मतलब उसकी भावनाएं बिल्कुल नम हो गई हैं। अब क्या बचा है उसकी लाइफ में? अभी दो लोगों से उसका परिवार क्या होता है? आपका परिवार क्या है? आपकी बीवी या आपका पति, आपके बच्चे, ये परिवार होता है। उसकी बीवी बैठी है उधर कस्टडी में, जेल में, उसका बच्चा अभी नहीं रहा। अभी कंप्लेंट करके क्या फायदा? न्याय क्या है? मतलब क्या जस्टिस मिलेगा? अभी चिन्मय को क्या जस्टिस है? बच्चे को क्या जस्टिस है? जस्टिस तो अभी शायद मतलब हम एज अ सोसाइटी हम बोलेंगे कि न्याय होना चाहिए एटसेट्रा, बट जो गया वो वापस नहीं आने वाला। न्याय तो मतलब मेरा बस यही मानने कि बाप कहीं ना कहीं से हिम्मत ढूंढे कि मतलब जिए। वो ऐसा बंदा है, मतलब 1.5 साल से मैं उसे जानता हूँ, 2 साल से जानता हूँ, अपने बच्चे के लिए मर जाता। अभी वो बच्चे के लिए जीना सीखे, मैं यही सोच रहा हूँ। फिलहाल गोवा पुलिस के पास अब 5 दिन और है। इन 5 दिनों में उसे कत्ल और लाश के सफर की पूरी पहेली को सबूतों के साथ सुलझाना है। हाँ, उसकी कस्टडी एक्सटेंड 5 दिन के लिए एक्सटेंड करेंगे। और इनिशियली उसको 6 दिन दिया था, अभी पुलिस ने एक्चुअली 8 दिन सॉर्ट किया था, मगर अभी 5 दिन उसको दिया पुलिस ने। 4 साल के अपने बच्चे को मारने वाली मां सूचना सेठ की कस्टडी और 5 दिन की बढ़ गई है। पुलिस ने उसकी 8 दिन की कस्टडी मांगी थी, पर कोर्ट ने उसे 5 दिन की कस्टडी में फिर भेज दिया है। कलंगट पुलिस अब सूचना सेठ को इंटेरोगेट करने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट की मदद लेने जा रही है। इस हफ्ते के आखिर तक सूचना की दूसरी पुलिस रिमांड भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर से संडे आएगा। तो क्या उस संडे से पहले गुजरे 7 संडे की पूरी पहेली गोवा पुलिस सुलझा पाएगी? रितेश देसाई के साथ दिव्येश सिंह, गोवा आज तक।